तो बेटा आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल। ठीक है, अब देखिए रेस्पिरेशन क्या है। एक कैटाबॉलिक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन का एंड बॉडीज की जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका। ठीक है, थ्रू अ लिक्विड मीडियम टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर। और क्या होता है, जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ से एनर्जी जो रिलीज होती है। अब नेक्स्ट है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट आता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस एंड डिपेंडेंट अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, एक्चुअली में एक फिजिकल प्रोसेस है और ये डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर में क्या होता है, अ गैस इज अ प्रेशर इट एक्सर्ट इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड इज कैलकुलेटेड एज, मीन्स इसको कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, मीन्स सपोज किया कि x% है ऑफ गैस इन अ मिक्सचर। नेक्स्ट है द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर। तो मीन्स जितना हमारे पास पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो हमारे पास मिक्सचर में के अंदर जो कंसंट्रेशन है। अब देखिए नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं रेस्पिरेशन। फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा बेस्ड अपॉन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरे टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मींस इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल के बिहाफ पर। अब देखिए जो प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ये होता है ये होता है फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट होता है एरोबिक एंड सेकंड होता है एनारोबिक। एरोबिक जो होता है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और जो एनारोबिक होता है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें देखने को मिलता है। इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसके बाद अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन में। अब देखिए जो साइट ऑफ अकरेंस होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ होता है, मीन्स रेस्पिरेटरी सरफेस पर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन जो है ये हमें सेल्यूलर लेवल पर देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन ऑफ एयर और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ऑफ ब्लड इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो ठीक है ऑक्सीजन ऑफ ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ सेल। तो मीन्स टोटली क्या होगा, ये थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेचर क्या होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एक्चुअली में क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस होती है और जो इंटरनल होती है ये क्या होती है, हमारी फिजिको एंड केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या देखने को मिलता है, फूड इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड सो नो एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होता जिसकी वजह से कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और एनर्जी जो होती है वो भी यहाँ प्रोड्यूस होती है। अब बात करें हम एंजाइम की, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कोई भी एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है स्टेप्स विद इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में जो स्टेप्स हमारे आते हैं, सीक्वेंस जो होता है वो इस तरीके से होता है। स्टार्ट कहाँ से होती है इसकी, फर्स्ट होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो होता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मीन्स इनटेक ऑफ O2 एंड आउटेक ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, या इसको वेंटिलेशन, मीन्स रेस्पिरेटरी गैसेस एंटर अवर बॉडी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेप, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड। फोर्थ है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फोर्थ, ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर क्या होगा कि ग्लूकोज जो होता है वो फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, टूटता है और यहाँ एनर्जी रिलीज करता है। इसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। अब देखिए, इट मस्ट बी थिन, पतली होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इट मस्ट बी परमिएबल टू O2 एंड CO2। तो ये दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए। इट मस्ट बी मॉइस्ट आइदर विद वाटर और म्यूकस। ठीक है, नेक्स्ट है इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। नेक्स्ट है इट मस्ट बी हाईली वास्कुलर, तो वास्कुलर भी होनी चाहिए। इट मस्ट बी इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इंक्रीज द O2 एंड CO2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो बोला गया है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है एक्चुअली में, हीमोग्लोबिन, जिसको HB से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल होते हैं उनमें रेस्पिरेशन के जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें स्किन। कुछ एनिमल जो होते हैं वो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, और ये हमें देखने को मिलता है अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग में। इसके बाद आता है हमारा ट्रैकिया। ठीक है, ये क्या होती है एक्चुअली में, काइटिनस ट्यूब होती है। ठीक है, जिसको ट्रैकियल या ट्रैकियरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, और ये हमें देखने को मिलता है कॉकरोच के अंदर। इसके बाद आता है हमारा गिल्स। जब जिसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसे ब्रोंचियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है फिशेज एंड प्रॉन। मींस जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं मोस्टली उनमें क्या होता है, गिल्स होता है रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट आता है लंग्स जो होते हैं जिसमें होता है उस रेस्पिरेशन को बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं हमारा हायर वर्टिब्रेट्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। इसमें हमें देखने को मिलता है लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन। इसके बाद आते हैं हमारे बुक लंग्स के थ्रू हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है स्कॉर्पियन में और स्पाइडर में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे बुक गिल्स हमें देखने को मिलता है हॉर्सशू क्रैब में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पल्मोनरी सैक। ये क्या होता है एक्चुअली में, मॉडिफाइड मेंटल होता है, कैविटी होती है जो मॉलस्कन में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ये मेंटल कैविटी जो होती है ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो लंग्स होते हैं। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, यहाँ तो इसे नॉस्ट्रल या एक्सटर्नल नैरिस। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेसल चैम्बर, फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरनल नैरिस। इसके बाद है हमारा लैरिंजोफेरिंक्स, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड प्राइमरी ब्रोंचाई। अब इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नैरिस। ये 1 पेयर होता है स्मेल के। ठीक है, स्मेल करने का काम होता है इसका। ओवल अपर्चर होते हैं इसके, जो बाहर जो दे रखे होते हैं नॉर्थ। ठीक है, 2 पोर्ट जो होते हैं। प्रेजेंट जस्ट एबव अपर लिप्स, तो जो अपर लिप्स होता है उसके ऊपर। ठीक है, ये जो होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे 2 जो होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, इसके अपर्चर ओवल शेप में होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेसल चैम्बर। दीज आर अ पेयर ऑफ large chamber enclosed in nasal capsule. These are separated by nasal septum. तो इसके बीच में क्या होता है, एक nasal septum होता है जो दोनों को क्या करता है, अलग अलग करता है। इसके बाद आता है हमारा
पार्ट्स ऑफ नेसल चैम्बर। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, बेसिकली 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए ईच नेसल चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है। अब सबसे पहला जो आता है इसमें वो आता है हमारा वेस्टिब्यूलर पार्ट। वेस्टिब्यूलर पार्ट जो होता है ये एंटीरियर होता है और छोटा होता है, और इसमें क्या होती हैं, हेयरी स्किन होती है इसकी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है। अब देखिए जो वेस्टिबुलर पार्ट जो है वो क्या है, हमारा आउटर की तरफ है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, हेयर होते हैं, जो क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट आता है। रेस्पिरेटरी पार्ट डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाला हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी पार्ट है। ये मिडिल पार्ट होता है, लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड वास्कुलर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम विच एक्ट एज एयर कंडीशनर। और ये काम किसकी तरह करता है, एयर कंडीशनर की काम करता है, मीन्स एयर को फिल्टर करने का काम करता है, और जो प्योर एयर होती है वही इसके अंदर जाती है, ठीक है। और डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो वेस्टिबुलर मीन्स जो वेस्टिबुलर पार्ट था इसकी हेयर्स में ही रह जाते हैं डस्ट पार्टिकल। अगर कुछ स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं वो यहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट में, तो यहाँ पर वो फिल्टर कर दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑल्फैक्टरी पार्ट। तो ये क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, मीन्स एंड पार्ट होता है, और ये जो लाइन होता है वो किससे होता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से। और ये जो रीजन होता है ऑल्फैक्टरी रीजन, ये रीजन जो होता है ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। स्मेल जो कर पाते हैं वो इस ऑल्फैक्टरी रीजन की वजह से ही कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा साइनिडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है, विच हेल्प इन स्मेलिंग। तो साइनिडेरियन मेम्ब्रेन जो होती है ये हेल्प करती है किसमें, स्मेलिंग में। ईच नेसल चैम्बर हैज 3 स्क्रोल लाइक प्रोसेस कॉल्ड कॉन्चोई एंड टर्बिनल्स, ठीक है। ईच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द चैम्बर। तो जो नेसल चैम्बर होता है उसमें क्या होते हैं, 3 टाइप के, क्या मतलब 3 स्क्रोल होते हैं, ठीक है, जो इसकी प्रोसेस के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टर्ब्यूनल, जिनको बोला जाता है टर्मिनल्स, या इसको हम बोल सकते हैं कॉन्चाई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, अब ये कॉन्चाई जो होता है इसमें 3 होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सुपर कॉन्चाई, मिडिल कॉन्चाई एंड इंटीरियर कॉन्चाई, ठीक है। डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा। जो सुपीरियर कॉन्चाई है ये अपर पार्ट होता है, मिडिल वाला जी हमारा सेंटर में होता है, ठीक है जी, नेसल कॉन्चाई के, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है हमारा इंफीरियर कॉन्चाई, जो जस्ट अपर जो हमारा जॉ होता है जस्ट उसके ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ नेसल ब्रीथिंग। तो देखिए सबसे पहला होता है इसमें फिल्ट्रेशन होता है, एयर कंडीशनिंग होती है, ठीक है, मॉइस्चरिंग होती है, इसमें स्टरलाइजिंग होती है और स्मेलिंग होती है। अब बात करते हैं हम इंटरनल नेरिस की, या इसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्चा। दीज आर ओपनिंग ऑफ नेसल चैम्बर इन द नेसोफेरिंग्स एंड क्लोज्ड बाय यूवुला ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब इसमें स्वेलिंग आती है, ठीक है, तो ये यूवुला की तरह, यूवुला की वजह से क्या होता है, ये बंद हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेसोफेरिंग्स। ये अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, मीन्स ये क्या होता है, अपर पार्ट होता है फेरिंग्स का, जो कनेक्ट करता है नेसल कैविटी, ठीक है, किससे, सॉफ्ट पैलेट से, कनेक्टिंग विद द नेसल कैविटी अबव द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। नेसोफेरिंग्स काम क्या होता है, केवल जोड़ने का काम होता है, और डायग्राम में दिख रहा होगा ये हमारा क्या है, नेसोफेरिंग्स है, ठीक है। ये इंटरनल नेसल कॉन्चाई, एक्सटर्नल नेरिस, जिसके थ्रू क्या होती है, एयर एंटर करती है और यहीं से ही एयर जो होती है वो रिलीज कर दी जाती है। इसके बाद आता है हमारा लैरिंजोफेरिंग्स, ये लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स एंड हैज़ अ सिल्ट लाइक अपर्चर, जिसको बोला जाता है ग्लॉटिस,
विच कैन बी क्लोज बाय लीफ लाइक बाइलोब कार्टिलेज, जिसको बोलते हैं हम एपीग्लॉटिस। ड्यूरिंग स्वेलिंग इट बेसिकली प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। तो जो एपीग्लॉटिस होता है ये क्या करता है, फूड की जो एंट्री होती है विंड पाइप में, ठीक है, मीन्स किसमें, लैरिंग्स के अंदर, उसको क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। अब देखिए ये तो हमारी ओरल कैविटी, ठीक है, इसके देखिए नेसोफेरिंग्स, उसके बाद है हमारा ऑरोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स के बाद है हमारा लेरेंजियोफेरिंग्स, और लेरेंजियोफेरिंग्स के बाद जो हमारा लैरिंग्स, जो हमारा साउंड बोला जाता है, उसके बाद, ठीक है, ट्रैकिया एंड एसोफेगस। अब देखिए ट्रैकिया जो है हमारा वो पीछे वाला पाइप है जिसको हम एयर पाइप बोलते हैं, ठीक है, और जो ईसोफेगस है उसको हम बोलते हैं क्या, फूड पाइप। ठीक है, अब देखिए लैरिंग्स के हमारे पार्ट क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट होता है हमारा एपिग्लॉटिस, इसके बाद आता है हमारा सुप्राग्लॉटिस, उसके बाद वोकल कॉर्ड, ग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस। तो ये पार्ट होते हैं किसके, लैरिंग्स के। इसके बाद है हमारा लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं या एडम्स एप्पल बोलते हैं। अब देखिए ये स्मॉल होता है, थिन वॉल ट्यूबुलर पार्ट होता है, प्रेजेंट इन द नेक, लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कार्टिल, लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम से ये बना हुआ होता है। इट हैज़ 2 इलास्टिक फ्लैप होते हैं इसमें, ठीक है, स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं क्या, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ये क्या करता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है, चौक होने से क्या करता है, ये बचाता है। इट इज सपोर्टेड बाय 4 कार्टिलेज, और इसमें क्या होते हैं, 4 कार्टिलेज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्रिकॉइड होता है, थायराइड होता है, एरेटिनॉइड होता है, ठीक है। अब देखिए ये एपिग्लॉटिस वाला पार्ट हो गया, ये हमारा ट्रैकिया वाला पार्ट है, ये वोकल कॉर्ड वाला पार्ट है जो राइट में दे रखा है, ठीक है, और टंग के नीचे की तरफ पूरा हिस्सा ये हमें इस तरीके से हमें दिखाई देता है ये। इसके बाद अब देखिए एपिग्लॉटिस हो गया, थायरॉयड कार्टिलेज, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड एंड कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। तो ये हमारी 4 कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अब देखिए ये ग्रीन कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है हमारा एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये जो एस शेप में जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है हमारा थायरॉयड कार्टिलेज। ये ब्लू कलर में जो है ये है हमारा एरेटिनॉइड कार्टिलेज, और येलो है ये है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। इसके बाद जो हमें हिडन वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा जो छोटा स्मॉल पार्ट में जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ अपर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है मिडिल में, ये है हमारा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। तो ये पूरा हमारा क्या है, एक ट्रैकी मीन्स हमारा लैरिंग्स का पूरा पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ट्रैकिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। इसकी लेंथ जो होती है वो 10 से लेके 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, थिन वॉल्ड होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, लाइन बाय सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम का ये बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद आता है सपोर्टेड बाय 16 to 20 डॉर्सली इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस ट्रैकियल रिंग होती है इसमें, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये जो रिंग दिखाई दे रही है ये क्या करती है, इसको चौक होने से बचाती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा प्राइमरी ब्रोंचाई, ये पेयर्ड के फॉर्म में होते हैं, स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका भी, ठीक है। और ये डिवीजन ऑफ ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। तो इसका जो डिवीजन हमें देखने को मिलता है, ब्रांचेज जो देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं हमें कहाँ तक, 5th वर्टिब्रा तक हमें ओनली देखने को मिलेगी। अब देखिए जो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंचस जो होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। जो राइट ब्रोंचस होता है ये इसकी लेंथ जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जबकि लेफ्ट जो होता है ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। राइट ब्रोंचस जो होता है ये वाइडर होता है, और जो लेफ्ट ब्रोंचस होता है ये नैरोअर होता है। अब जो राइट ब्रोंचस है ये मोर वर्टिकल होगा, जबकि लेफ्ट ब्रोंचस जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। अब देखिए ये लेफ्ट ब्रोंचस है, ये राइट ब्रोंचस है, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा वाइड दिखाई दे रहा है, जबकि ये थोड़ा सा नैरो हो गया, ठीक है। इसके बाद
अब देखिए, अब आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होता है, लंग्स होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन हैंस ऑल्सो एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, अभी डिस्कस किया, जिसमें लंग्स होते हैं, जिनमें लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, उस टाइप के रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। इट इज़ लोब्यूलेटेड, पोजीशन कहाँ होती है इसकी, लार्ज होता है। पल्मोनिस मीन्स पेयर्ड के फॉर्म में होता है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है और कोन शेप्ड होते हैं। ठीक है, ऑर्गन प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी में, ये जो पोर्शन जो होता है ये क्या होता है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। वन ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। अब देखिए, थोरेसिक कैविटी की बाउंड्रीज क्या होती हैं, डॉर्सली देखा जाए तो वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा पीछे की तरफ। ठीक है, वेंट्रली मीन्स आगे क्या होता है, स्टर्नम होता है। लेटरली देखा जाए तो रिब से कवर्ड होगा ये, और जो पोस्टीरियर देखा जाए तो डायफ्राम। ठीक है, अब देखिए, राइट लंग्स जो होते हैं ये बड़े होते हैं, जबकि लेफ्ट लंग जो होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है। वेट की बात की जाए राइट लंग्स की तो ये होता है 625 ग्राम, जबकि लेफ्ट लंग्स जो होता है ये होता है 567 ग्राम। अब देखिए, नेक्स्ट है, राइट लंग्स में क्या होता है, कार्डियक नोच एब्सेंट होती है, जबकि लेफ्ट लंग में क्या होती है, कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, 3 लोब हमें देखने को मिलते हैं, मींस अपर, मिडिल एंड इंटीरियर लोब लंग्स के अंदर, जबकि हमें लेफ्ट लंग्स में केवल 2 लोब देखने को मिलते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। अब देखिए, इसमें क्या है, लंग्स के डायग्राम में हमें ट्रैकिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रैकिया ये हो गया। इसके बाद ये ब्रोंचाई हैं हमारे, जो एयर एंटर करती है, लंग्स को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा इन्फीरियर लोब ये हो गया, मिडिल लोब ये हो गया हमारा। इसके बाद हॉरिजॉन्टल फिशर एंड सुपीरियर लोब। ऐसी बात करें अगर हम लेफ्ट की, तो यहाँ सुपीरियर लोब है, कार्डियक नोच। ठीक है, जो कि हमें केवल लेफ्ट लंग्स में ही देखने को मिलती है। राइट लंग्स में क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। ऑब्लिक्यू फिशर एंड इन्फीरियर लोब,